जो बनना हो इतिहास मुझे, जो बनना हो इतिहास मुझे, तो महाभारत बन जाऊँ मैं। पांडव कौरव में भेद नहीं, बस किरदारों में ढल जाऊँ और रिश्तों को अपना लूँ। जो बनना हो इतिहास मुझे, तो महाभारत बन जाऊँ मैं। पांडव कौरव में भेद नहीं, बस किरदारों में ढल जाऊँ। महाभारत एक ऐसी है जिसके हर एक किरदार, हर एक पात्र अपनी एक अमिट छाप और अपनी पहचान छोड़ गए हैं। अपनी हर एक किरदारों में अपनी अनुभूति मिलती है। जो बनना हो इतिहास मुझे, तो महाभारत बन जाऊँ मैं। कौरव पांडव में भेद नहीं, बस किरदारों में ढल जाऊँ। क्योंकि इसके हर एक किरदार एक अपनी अलग ही सोच और अपनी छवि रखते हैं। चाहे वो कोई भी पुरुष किरदार हो या फिर स्त्री किरदार हो, सभी ने एक अपनी पहचान छोड़ी है और अपनी एक अमिट छाप बनाई हुई है और एक अलग ही उनकी छवि हमेशा दिल में बसती है। तो आज हम महाभारत के किरदार के विषय में जानते हैं। इस एक कविता ने पूरे महाभारत के हर एक किरदार की एक अलग ही छवि, एक अलग अनुभूति आपको ज़रूर जीवंत प्रस्तुति देगी। तो एक बार इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। जो मोह त्याग की बात चले, तो भीष्म पितामह मैं बन जाऊं। जो मोह त्याग की बात चले, तो भीष्म पितामह बन जाऊं। शांतनु संग गंगा करे मिलन, मैं ताउम्र अकेला रह जाऊं। जो मोह त्याग की बात चले, तो भीष्म पितामह मैं बन जाऊं। शांतनु संग गंगा करे मिलन, में ताउम्र अकेला ही रह जाऊं। महाभारत के किरदार जो है भीष्म पितामह, उनमें मोह त्याग समर्पण इसकी भावना थी। जो पतिव्रता बनना चाहूँ, तो मैं गांधारी बन जाऊँ। फिर अंधियारा मेरे हिस्से हो, मैं नेत्रहीन ही कहलाऊँ। महाभारत की गांधारी का जो पात्र है, गांधारी का पात्र एक ऐसी पतिव्रता की है जो पूरी जिंदगी अपने एक अंधे पति को समर्पण करते हुए अपनी आँखों पर पट्टी बांधकर पूरी जिंदगी वो एक अंधियारा अपने आप जीवन में ले आई थी, जबकि उसकी आँख सही सलामत थे। लेकिन उसने पतिव्रता का धर्म निभाते हुए अपनी आँखों पर सदा के लिए पट्टी बांध ली और ये हुई उसकी पतिव्रता बनने की अमिट छाप, जो महाभारत के किरदार में शुरू से अंत तक गांधारी अपनी आँखों पर एक पट्टी लगाए हुए ही रह जाती है। जो पतिव्रता बनना हो, तो गांधारी बन जाऊं मैं। फिर अंधियारा मेरे हिस्से हो, मैं नेत्रहीन ही कहलाऊं। मतलब अपनी आँख रहते हुए नेत्रहीन बनने का वो भार लेना चाहती है, सिर्फ अपनी पतिव्रता धर्म को निभाने के लिए। तो ये उसकी पतिव्रता का अमिट छाप छोड़ती है इस महाभारत में। जो गुरु दक्षिणा देनी हो, जो गुरु दक्षिणा देनी हो, तो एकलव्य में हो जाऊं। बस मान गुरु का रखने को अंगूठा अपना ले आओ। महाभारत में एक एकलव्य की ऐसी छवि थी जिसने बिना गुरु के ज्ञान लिया, गुरु की प्रतिमा बनाकर उसे अपना भगवान मानकर और उसके सामने विद्या ग्रहण की। और इस धनुर्विद्या का ग्रहण करते हुए उसने एक अमिट छाप छोड़ी। लेकिन जब गुरु ने इससे दक्षिणा मांगी, तो अपने अंगूठा काटकर उसने दे दिया। बात हो आज्ञा पालन की, तो द्रौपदी सी हो जाऊं। मान बड़ा हो माता का, मैं हिस्सों में बांटी जाऊं। महाभारत के एक पात्र है द्रौपदी, जो कि द्रौपदी ने अपनी जब एक
अर्जुन से विवाह करने के उपरांत जब ये घर में आई तो इसकी माता ने कहा कि तुम सब मिलकर बांट लो बिना देखें। और इस माता का मान रखने के लिए द्रौपदी ने उस पांचों भाइयों में अपने आप को समर्पित कर दिया। ये थी उसकी भावना, जिसने उसने गुरु अपनी माता का, अपनी सास का, अपनी माँ का मान रखने के लिए अपने को इतने हिस्सों में, 5 हिस्सों में बांट दी, जो कि एक अपने आप में समर्पण की भावना थी, जो किसी भी स्त्री के लिए बहुत बड़ा त्याग और बलिदान की बात थी। बात धर्म और सत्य की हो, मैं वही युधिष्ठिर हो जाऊं। हो यज्ञ प्रश्न या अश्वत्थामा, मैं धर्मराज ही कहलाऊं। बात धर्म और सत्य की हो, मैं वही युधिष्ठिर हो जाऊं। हो यज्ञ प्रश्न या अश्वत्थामा, मैं धर्मराज ही कहलाऊं। अपने धर्मराज का पालन करते हुए, उसने धर्म का पालन करते हुए अपनी इस त्याग का बहुत ही अच्छा प्रस्तुति की है, जिससे कि उसने अपनी इसको धर्मात्मा बनाकर अपने आप को समर्पण कर लिया यज्ञ में। या फिर अश्वत्थामा के वध, जो महाभारत में अश्वत्थामा का वध हुआ है, उसमें भी एक अलग ही धर्मराज का अपना अर्पण किए थे ये युधिष्ठिर ने। आदर्श व्यक्ति की व्याख्या हो, बिन सोचे अर्जुन हो जाऊं। पिता पति या पुत्र सखा, पहचान में अर्जुन सी पाऊं। महाभारत के एक किरदार हैं अर्जुन, जिन्होंने अपने हर किरदार में बखूबी निभाया, चाहे वो पिता का हो, पति का हो, पुत्र का हो, सखा का हो, सारी पहचान अच्छी छोड़ी। पिता पांडवों के पुत्र थे तो उन्होंने उसका भी समर्पण, उनको भी अपनी बात मानी। पति का धर्म निभाते हुए उसने द्रौपदी का भी साथ दिया। और सखा कृष्ण के साथ भी उन्होंने एक सखा का सच्ची दोस्त की तरह उनका भी साथ भी दिया, और उनके साथ हमेशा एक सच्ची दोस्ती की तरह साथ निभाते रहे। और उन्होंने इस समर्पण, सखा का भी समर्पण किया। तो ये थे अर्जुन, जिन्होंने अपने धर्म को, पिता पति पुत्र सखा, सारे धर्म को अच्छे से बखूबी उन्होंने अपने जीवन प्रस्तुति की। और अपनी इस छवि के लिए वो हमेशा महान बने रहे। और इस हर एक पात्र के में और हर एक किरदार को उन्होंने बखूबी निभाया। तुम बात करो रणनीति की, मैं कृष्ण कन्हैया हो जाऊं। बिन बाण गदा और चक्र लिए, मैं युद्ध विजय कर दिखलाऊं। बात यदि रणनीति की करो तो कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। कृष्ण ने बिना बाण गदा और चक्र लिए युद्ध करके दिखलाया और युद्ध में हर किसी का साथ निभाया। और उन्होंने हर एक रोल में, चाहे सखा का हो, धर्म का हो, हर एक धर्म को उन्होंने अच्छे से निभाया। और इस तरह उन्होंने अपनी रणनीति कर दिखाई कि ये शस्त्रों का प्रयोग ना करते हुए बिना बाण गदा और चक्र लिए उन्होंने युद्ध में विजय कर दिखलाया। वे सखा बनते हुए अर्जुन का साथ दिए और उन्होंने युद्ध में बखूबी पूरी तरह से अपना समर्पण किया। तो इस तरह बिना बाण गदा और चक्र लिए वो कृष्ण कन्हैया बन के अपने किरदार को बखूबी निभाए। तो महाभारत के हर एक किरदार ने अपनी एक हर एक धर्म, हर एक पवित्रता, हर एक सार्थकता को बखूबी निभाते हुए, इसलिए अंत में भी मैं जो बनना हो इतिहास मुझे, तो महाभारत बन जाऊँ मैं। पांडव कौरव में भेद नहीं, बस किरदारों में ढल जाऊँ।